एजेंडा रहेगा। हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट ज्वाइन हो रहे हैं जो यूएस से हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा 2-3 मिनट बाद आने के बाद में। सेकेंडली काफी लोग हैं जो स्पीकर्स रहेंगे। आप लोगों को उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे, वो लोग सिस्टम्स के बारे में बताएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। सेकंड, क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है इंडिया में, उसके बारे में बताएंगे। तो कुछ गेस्ट हमारे आ चुके हैं, जैसे मनोज जी आ गए हैं, मनोज जैन जी। मनोज जी, मैं आपका जो आपका जो वॉइस है अनम्यूट करता हूँ। हाय, मनोज जी आ चुके हैं। मनोज जी, आज की हमारी जो टीम है, बहुत, ये जो पूरी टीम है ये हमारी इंडस्ट्रीज की बहुत ही वैल्यूएबल टीम है। और सो आई थिंक सबसे से हलवाई नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे। तो मनोज जी, थोड़ी देर के बाद में हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं यूएस से, वो भी ज्वाइन होने जा रहे हैं। जैसे ही वो ज्वाइन होते हैं तो फिर हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। देन उसके बाद में धीरे धीरे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होने के बाद में अपने टॉपिक्स लेंगे। संतोष जी ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं नासिक से। श्योर सर जी। थोड़ा सा आज माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो ये मीटिंग है ये एक ऐसी मीटिंग है कि हम लोग एक नया माहौल शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कंडक्ट करने का, ऑनलाइन का। और हमें आदत डालनी पड़ेगी इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। और जो भी कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको माफ कीजिएगा, बट शुरुआत है। तो मैं सर कुलदीप जी भी आ गए हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट। तो कुलदीप जी, कुलदीप, कैन यू वेव योर हैंड? Yeah, there is a Netally written there, NETILLY. अच्छा, NETI, अनम्यूट हो गए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है। और सबसे पहले जी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है इस तरीके से कि हमारे पार्टिसिपेंट बहुत, जितने भी लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं ये सारे बहुत एक्सपीरियंस है। और जैसे जिस तरीके से फील्ड में आप हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपके अनुभव की जरूरत पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि आपका अनुभव, आपके विचार हम सब लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा हमने शुरुआत की है कि तो शायद आप जैसे भी बाकी लोग आते हैं स्पीकर्स वगैरह, तो हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी जस्ट एक मिनट में और देखता हूँ, शायद दिनेश जी आए हैं। राजेंद्र पवार जी भी आ चुके हैं, पुणे से हैं, एंजल इन्वेस्टर है पवार साहब। और सो आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस है पवार साहब, नमस्कार। और हमारे राठौर साहब जी आ चुके हैं नागपुर से, बहुत एक्सपीरियंस है। तो भी मार्केटिंग का क्या है कि इस इंडस्ट्री। नमस्कार, बोलिए। कैसे सर? बस ठीक हो, आप बोलो। बस बहुत बढ़िया है। अभी हमारे कुछ गेस्ट और आने वाले हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि भाई थोड़ा सा क्योंकि आज का फर्स्ट मीटिंग है और यूएस से अभी जस्ट मैसेज आया, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो कनेक्ट होते हैं। और पृथ्वी कुमार जी है दुबई से, पृथ्वी कुमार जी दुबई से, जिनका करीब 4-5 कंट्रियों में नेटवर्क है। यूरोप में बैंक वगैरह है उनके, और क्रिप्टो करेंसी में काफी बड़ा नेटवर्क है उनका, काफी बड़ा बिजनेस है। सो आई थिंक उनका भी आज हमें मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं देखता हूँ शायद और कौन कौन
आ गए हैं। तब तक मैं चाहूंगा मनोज जी आप थोड़ा संभाल लेंगे, क्योंकि आपने म्यूट कीजिएगा। तब तक विनीत जी आ जाएंगे तो विनीत जी का सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं इंडिया के जो फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दूसरा, जो क्रिप्टो करेंसी का क्या साइज है, क्या लगता है आपको इंडिया में किस तरह का पोजीशन है, और आफ्टर कोरोना की क्या जो फिएट करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें क्या डिफरेंसेस पैदा होंगे या किस तरीके से वर्क होगा, और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा किस तरह का मॉडल है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, तो आप प्लीज आप थोड़ा सा लोगों को और जो हमारे मेंबर्स हैं बताइएगा। जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। ओके, सो देखिए, क्रिप्टो करेंसी अब कहीं जाने वाली नहीं है इंडिया से क्या ग्लोबली ही जाने वाली नहीं है। उसका कारण ये है कि इसने बहुत अच्छे से अपने आप को ऑल्टरनेट फाइनेंस की तरह एस्टेब्लिश कर लिया है, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की तरह, और इसीलिए धीरे धीरे लेकिन स्लो स्पीड पे गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर काइंड ऑफ फॉलोइंग इन लाइन। इंडिया में अभी सिचुएशन ये है कि कोई लॉ नहीं है इसके अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैंकिंग बैन लगा था एक्सचेंज के ऊपर वो हटा दिया है। अब गवर्नमेंट के पास इतना समय हो कि वो उसमें घुस जाए और जाके उसको बैन को या तो फिर से बाय ए लॉ इन पार्लियामेंट करें या फिर उसको रेगुलेट करें। तो पूरी संभावना यही है कि वो रेगुलेट करेंगे, और रेगुलेशन के लिए टाइम लगेगा। तो आई थिंक I don't see for next 18 months there's going to be any change in status quo, और 18 महीने के बाद भी रेगुलेशन ही आएगा, बंद वगैरह नहीं होगी, रेगुलेशन आएगा फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी परस्पेक्टिव। अच्छा, उसमें रेगुलेशन में चीजें आ सकती हैं कि जो कॉइन्स, जो यूटिलिटी कॉइन है, जो कोई सर्विस दे रहे हैं उनको कंटिन्यू करें, जो कोई जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उसको, वो सब चीजें आ सकती है, बट उस सब में बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। सो एज ऑफ नाउ ऑल गुड, आई वुड से। नाउ फ्रॉम द करंट वॉल्यूम पर्सपेक्टिव, जब हमारे पास 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, उसके पहले तक इंडिया में मैक्सिमम 200 बिटकॉइन पर डे का ट्रांजैक्शन होता था। आज इंडिया में 2000 बिटकॉइन पर डे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन इन लास्ट 2 months। मतलब इतनी मैसिव तरीके से गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन देयर एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, रादर इट हैज इंक्रीज्ड पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। दे आर क्रिएटिंग देयर अकाउंट्स, दे आर बाइंग, सेलिंग, या कुछ नहीं कर रहे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके बारे में, और इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक हेल्दी वॉल्यूम आ गया है। जो 2017 में सितंबर अक्टूबर में वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम टच हो जाएगा। वो 3000 BTC का वॉल्यूम होता था, अभी 2000 BTC तक आ गया है, विच इंक्लूड्स प्राइमरली एक नंबर के सोर्स। जो कैश वाली डील है और जो अनजाने में हो रही है उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सो एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नथिंग टू वरी from the cryptocurrency perspective, because government will decide only in long-term perspective. तो ये तो जनरल सिनेरियो के बारे में बताया। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में या वॉलेट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो एक चीज बहुत जरूरी है इस चीज समझने के लिए कि हमारी क्या आदत होती है। हमारी आदत पूरी दुनिया में, हम पैदा ही सेंट्रलाइज सिस्टम में हुए, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बैंक अकाउंट। आपने एक चेक दिया और वो चेक आपने दिया, आपके अकाउंट से उतना पैसा निकल गया और दूसरे के अकाउंट में उतना पैसा चला गया। क्या पैसा फिजिकली मूव नहीं हुआ, राइट? एक एंट्री मूव हुई, और कितने जल्दी एंट्री होती है वो, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड।
those kind of systems are called centralized system. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हैक हो सकते हैं। तो हमारा चूंकि क्रिप्टो करेंसीज और द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इज सो न्यू एंड अनरेगुलेटेड कि एक्सचेंजेस अनरेगुलेटेड होते हैं, तो एक्सचेंजेस भी सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। उसमें भी आपने एक बिटकॉइन खरीदा पैसे देके, तो पैसे आपने ट्रांसफर करे, आपके वहां दिखे क्रेडिट मिला आपको, आपने तुरंत एक बिटकॉइन खरीदा, तो क्या हुआ, आपको बिटकॉइन दिखने लगा कि आपके वॉलेट में बिटकॉइन आ गया, बट एक्चुअली आपके वॉलेट में आया क्या, नहीं, वो एक एंट्री हुई, एक एंट्री कहीं से, सम टोटल जीरो होता है, एक पीछे सिस्टम होता है बैकएंड में, एक कहीं से उन्होंने उठाया, एक एंट्री को माइनस किया और आपको वो एक एंट्री मिल गई। ठीक है, बिटकॉइन कहाँ रखे हैं, बिटकॉइन उनके ही वॉल्ट में या उनके ही तिजोरी में या उनके ही वॉलेट में रखे हैं जिसकी चाबी उनके पास है। तो ऐसे जो सिस्टम है वो कहलाते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। अब चूंकि लोग एक सेंट्रलाइज इकोसिस्टम से निकले हैं, तो उनको वही अच्छा लगता है, वो नहीं समझते कि थोड़ा समय लग जाएगा या एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए बिटकॉइन का। तो उनको लगता है बैंक में भी होता था, 1 मिनट में डेबिट क्रेडिट हो जाता था, तो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी, जैसे वजीरेक्स है इंडिया में, या BitVNS है, या CoinDCX है, या बाइनेंस है, कॉइनबेस है, इनमें 1 मिनट में सब हो जाता है ना, 1 सेकेंड में। तो हमको ये लगता है कि नहीं, यही सिस्टम है, बट एक्चुअली ब्लॉकचेन इज नॉट मेंट फॉर दैट। ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। तो यदि आपने एक बिटकॉइन खरीदा, तो आपकी आंखों के सामने जहां से खरीदा है वो वहां से निकल के ब्लॉकचेन पे 6 उसके कंफर्मेशन होते हुए आपके वॉलेट में जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब होता है चाबी आपके पास है। सो मैं दूसरे तरह से ही बताता हूँ, जैसे आपने लिया वजीरेक्स या बाइनेंस, तो बाइनेंस सारे के सारे सिक्के, ऑल कॉइन्स, बिटकॉइंस, ऑल्ट कॉइन्स सब एक जगह रखेगा, उसकी चाबी किसके पास होगी, बाइनेंस के पास। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट या हमारा जो है पॉइंट है, वो पीयर टू पीयर वॉलेट है, लेकिन उसकी चाबी आपके पास है, उसमें चाबी आपके पास होगी, तो आपका बिटकॉइन आपके ही पास होगा। नाउ इफ आई एम ए हैकर, I would rather like to have one single place where massive number of bitcoins are there, rather than going into each one of the mobile phone or each one of the individual's account and hack it. तो इसलिए कभी ये हैकेबल नहीं होते। सेकेंडली, एंड्रॉइड की सिक्योरिटी या iOS की सिक्योरिटी भी अब स्ट्रॉन्ग है। सो जनरली इट्स लाइक एक मोबाइल में आपके सिंपल वॉलेट होता है एंड उससे खरीद बेच सकते हो, उसको पीयर टू पीयर, वो हमारा पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग सेलिंग। सो यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है हु होल्ड्स द कस्टडी ऑफ द एसेट। आप एसेट की कस्टडी रखते हैं, यानी आप एब्सोल्यूट ओनर है। आपने सुना होगा कई बार, यदि आपके पास आपकी चाबी नहीं है तो आपका बिटकॉइन नहीं है। ये कई बार इसको तरह तरह से लोग पेश करते हैं, और वो एक बिल्कुल सच्ची बात है। यदि आपके पास अपनी चाबी है तो आपका बिटकॉइन है। हमारा वॉलेट नहीं चलेगा, आप वो चाबी निकाल के दुनिया के किसी भी वॉलेट में डाल देंगे, वहां चल जाएगा। मनोज जी, हमारे जो गेस्ट हैं विनीत कत्याल जी यूएस से, वो ज्वाइन हो चुके हैं, और जिग्नेश जोशी हैं अहमदाबाद से, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर कत्याल से, वो थोड़ा सा हेलो हाय करें। तो आई थिंक उसका पिक्चर नहीं दिखाई दे पा रहा है विनीत जी। मेरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा आपको? जी, अभी शेयर अब आ गया। जी। अच्छा। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज, सबसे पहले तो सॉरी विनीत जी, मैं विनीत जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। विनीत जी यूएस से हैं और यूरोप में और ग्लोबली बैंकर्स हैं। क्रिप्टो करेंसी का इनको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, करीब 20 साल से बैंकिंग इंडस्ट्रीज में है। और खासकर मैं अगर कहूँ दूसरी बात, तो क्रिप्टो के जितने भी मानदाता हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सब को कंसल्टेंसी अथवा जो डिस्कशन होती है वो हमारे विनीत जी करते हैं। और इत्तेफाक से मेरे भाग्य हैं
और आप सब लोगों का आशीर्वाद है और भाग्य है कि एक इतने एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ में है और हमारे बड़े भाई की तरह है। बहुत अच्छा प्यार मुझे मिलता रहता है। जब मैं डन कार्ड चलाता था तब से हम डिस्कस करते हैं और आज की डेट में ऐसी पोजीशन है कि हम लोग 1-2 घंटे बात करते हैं। तो आज विनीत जी आपके काफी टाइम आपको समझाएंगे किस किस तरीके से है। तो विनीत जी, दो चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2-3 चीज है जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह के ऑर्गेनाइज करने का। जैसे मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 18 लोग आज ज्वाइन होने वाले थे, बट हमारी कैपेसिटी 100 मेंबर तक की है। काफी मेंबर्स वेट कर रहे हैं, उनको रूम नहीं मिल पाया है, तो नेक्स्ट बार कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपर रूम मिले। तो कुछ थोड़ा सा बताएं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर आप अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि जितना मुझे याद है मैंने बता दिया है जितना मैं जानता हूँ। और सेकेंडली फिर मैं क्वेश्चंस आपके सामने कुछ रखूंगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लीज विनीत जी। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को जैसे आपने सुभाष जी ने कहा, वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। मैं बैंकर हूँ। मैंने एक कंपनी इंडिया में भी बनाई थी, वो मैंने आईसीआईसीआई को बेच दी थी, एंड वो अभी लार्जेस्ट कॉल सेंटर इन द वर्ल्ड है। तो उसके बेसिस पे मैंने अपना वेंचर फंड भी खोल दिया है, एंड वी फोकस ऑन फिनटेक टेक्नोलॉजीज पे हम लोग फोकस करते हैं। एंड आपको पता है कि जैसे भी अब बात कर रहे थे मनोज जी भी कि ये फिनटेक जो है इट्स फोकस्ड ऑन डिजिटल वॉलेट्स, ऑल्टरनेट पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज, इसी पे जरा फोकस होता है। एंड हमारे सौभाग्य है कि पूरा वर्ल्ड जो है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसमें से सिर्फ 2-3 ही सिल्वर लाइनिंग निकलती हैं। दुर्भाग्य से काफी लोग इस पे इसके पीड़ित में आ चुके हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज और फाइनेंशियल सर्विसेज की मार्केट जो है वो सडनली इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं आपको बताऊं, मेरी एक पोर्टफोलियो कंपनी है जो दुनिया में पेमेंट गेटवे चलाती है, उसके ट्रांजैक्शन 5000% बढ़ चुके हैं इस लास्ट महीने में। तो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ग्लोबली ट्रांजैक्शंस मूव करता है थ्रू क्रिप्टो। उसके ट्रांजैक्शंस करीब 22,000% बढ़े हैं इस 2 महीने में। सो इन 2 कंपनीज, ये दोनों स्टार्टअप कंपनीज थी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनका सॉलिड था। वो ब्लॉकचेन से, जो क्रिप्टो वाला था वो ब्लॉकचेन पर बना हुआ था, लेकिन जो डिजिटल वॉलेट था और जो पेमेंट गेटवे था वो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज पर बना हुआ था। दोज कंपनीज ने, उनको इतना भी बिजनेस बढ़ चुका है कि उनकी स्केलेबिलिटी वाज द बिगेस्ट इशू, कि अगर उन्होंने सेटअप ठीक नहीं किया होता उस वक्त तो स्केलेबिलिटी उनको नहीं मिलती। अब बैंकर्स जो हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मर्चेंट्स हैं, वो सब उन पर रिलाई करते हैं बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी शुरू से ही ठीक थी। तो ये 2 ट्रेंड्स जो है दोस्त, आई थिंक आप सबको पता होगा कि ये जाहिर से ये बढ़ रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में और भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये और भी बढ़ेगा। माय बैकग्राउंड हैज बीन इन फाइनेंस, बट हम हेल्थ टेक में फोकस भी करते हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में फोकस करते हैं। तो हेल्थ केयर का भी आजकल आपको पता है कि फिर टेक्नोलॉजीज जो रिपोर्ट करती हैं, जो ट्रैक करती हैं, जो सैंपल्स निकालती है, डीएनए वगैरह के सैंपल्स निकालती हैं, तो उनको भी काफी बढ़ावा मिला है। लेकिन ये मार्केट इज रियली गियर्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, आई थिंक। विनीत जी, मैं 2 चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आप जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में तो आपने बताया कि कितना ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुआ है, किस तरीके से है। क्या देखते हैं इन फ्यूचर में कि यूएस और इंडिया के बीच में क्या ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिससे दोनों का व्यापार बढ़े? और सेकेंडली, क्रिप्टो की क्या सपोर्ट यूएस से मिल सकती है? जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएस एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में आगे है, सारे स्टार्टअप्स वहां से फंडिंग होते हैं। जो मोस्टली कंपनी है यूएस की, जैसे गूगल है,
या दूसरी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है उसमें इंडियंस लोग ज्यादा हैं, तो क्या ऐसा फ्यूचर देखते हैं कि इंडिया के अंदर, जैसे हम लोग इंडियंस में हमने देखा है कि मेरी जो एक्सरसाइज रही है कि इंडिया का जो फर्स्ट वॉलेट मैंने बनाया था धन कार्ड के नाम से, जो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, तो मेरा एक जो विचार है, जो मेरी सोच है, उस तरीके से चलती है कि हमारा जो रूरल का मार्केट है वो इतना अनटच मार्केट है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिस तरह के जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। तो आप ऐसा क्या देखते हैं कि यूएस या यूएस के जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या जो फंड है, इंडिया में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा साइट बना सकें, एक अच्छी नेटवर्क डेवलप कर सकें? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे को ये एक्चुअली मैं बहुत खुशमिज़द हूँ कि आई एम एन इंडियन, कि मुझे इंडिया के बारे में मार्केट है और मुझे आप जैसे लोग जानते हैं। मेरे पास काफी लोग यहाँ पर आते हैं, हफ्ते में करीब 2 या 3 ऐसे फोन कॉल मुझे आते हैं कि हम इंडिया से कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो मार्केट की नीड तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि मुझे से लोगों को कॉल आते हैं, पोर्टफोलियो कंपनीज को इंडिया में कॉल आते हैं कि हम लोग आपसे कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो मार्केट की नीड तो बहुत बड़ी है। क्वेश्चन इज कि लोग अब यहाँ पर जो है वो बहुत डरते हैं इंडिया जाने के लिए, बिकॉज इंडिया की रेगुलेशंस जो है वो या तो कोई समझ नहीं पाता, जो समझ के पाता है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता उसको ठीक तरह। तो और जो इंडिया की जो कंसल्टिंग एजेंसीज हैं वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई उसमें स्टैंडर्ड नहीं है कि जो अच्छी वाली हैं या कोई बुरी हैं, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो वो जाते हैं तो वो हमेशा ढूंढते हैं कोई स्टैंडर्ड पार्टनर मिल जाए जो उनको इंडिया में हेल्प कर सके इन्वेस्ट करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए। हमारे पास अब 2-3 कंपनीज आई हैं थ्रू सिंगापुर आई हैं कि हम इंडिया में ऑपरेट करते हैं लेकिन हमारी कंपनी जो है वो सिंगापुर में बेस्ड है। तो आप सिंगापुर कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास अभी 2-3 इन्वेस्टमेंट हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं थ्रू सिंगापुर। सो इंडिया में अगर हम कोई भी कंपनीज हो जो स्टेबल हो, जो इन्वेस्टर्स रिटर्न शो कर सकती हो, और जो इन्वेस्टर रिटर्न्स, यूएसए में एक लॉ है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर्स को आपको रिटर्न्स जो है यहाँ के बेस पे दिखानी पड़ेंगी। तो अगर आप सिंगापुर में कंपनी फॉर्म करते हैं या यूएस में कंपनी फॉर्म करते हैं तो इन जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। आपको एग्जांपल बता दें, इंडिया में कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो इंडिया से जब मनी रेज किया उन लोगों ने सिर्फ 2 करोड़ रेज किया इंडिया में। जब हमने यहाँ से मनी रेज किया तो उनके 20 मिलियन रेज किया उसके लिए। तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल, बिकॉज यहाँ की मार्केट जो है, अगर आप देखो दुनिया में कितनी मार्केट है, यूरोप की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, चाइना में अभी इन्वेस्ट करने के लिए लोग जाना चाहते नहीं है। और कौन सी रह गई, ब्राजील, लैटिन अमेरिका मार्केट्स रह गई, मेक्सिको की मार्केट्स रह गई, वो इतनी फ्रैगमेंटेड है कि ब्राजील की सेपरेट करेंसी है, मेक्सिको की सेपरेट करेंसी है, कोलंबिया की सेपरेट करेंसी है, तो उसमें कोई जाना नहीं चाहता। अफ्रीका की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, वो ग्रोथ नहीं कर पाती है इतनी जल्दी। तो रह कौन सी गई मार्केट हमारे लिए, हम देखते हैं तो सिर्फ इंडिया की रह जाती है। तो आप चाहें या ना चाहें, आप इस वक्त गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। यू हैव टू फिगर आउट कि हम लोग ये कैसे इसको प्रॉपर्ली डेवलप करके मार्केट कर सकते हैं। जो कंपनीज जो है, हमारा काम यही, हमारी जो वेंचर कैपिटल फर्म है, हम खुशकिस्मत है कि हम लोग इंडिया से कंपनीज उठाते हैं और उन पे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ से। तो ऐसे कंपनीज जो है करते हैं। सॉरी, जो कुछ लोग हैं अपना जो म्यूट कर दीजिएगा, अपना जो ऑडियो है तो ये बेहतर सुन पाएंगे हम लोग। प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, काफी लोग जो है। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, नहीं, मैंने अगर डजंट मेक एनी सेंस कि हम लोग अभी जो यूएस की कंपनीज जो है, यूएस, यूरोप, बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टनर इन इंडिया। आपने पूछा रूरल इंडिया के बारे में, आपने क्वेश्चन पूछा, वो मुझे एक कंपनी है, आप जानते हो उसको, पेपाल
पेपाल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है, तो उनसे हमारी बात हो रही है, करीब 3 हफ्ते से बात हो रही थी। उनको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो इंडिया में मूव हो गए हैं अर्बन सिटीज टू रूरल पॉपुलेशन, वो अब ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे थ्रू रिमोट ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन इज कि आप उनको कैसे लेके आएंगे इस सिस्टम में ताकि वो आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन करें। सो अब ये यहाँ पर इतना माइंडसेट है, इतना माइंड पूल है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि उसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे आपका डन कार्ड था पहले, अगर क्रिप्टो के बेसिस पे हो सकता है तो आई थिंक आरबीआई विल बी रियली कीन टू फिगर आउट कि इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बेसिकली विनीत जी बेसिकली दो ही चीज थी। आज सो आई थिंक हमारा जो रूम है वो भी फुल हो गया है और कोशिश कर रहे हैं से ज्वाइन होने के लिए। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दो चीज है, आज जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा, कुछ लोगों का वॉल्यूम आ रहा है। और जितने भी ये आप देख रहे हैं 100 लोग के आजू बाजू हैं, इसमें से 70% विनीत जी ऐसे हैं जो इंडिया के किंग हैं नेटवर्किंग के, जिनके पास में आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे पास में तकरीबन 40 लाख कस्टमर डाटाबेस है जो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में राइट नाउ है, और जो पिछले 3 से 4 साल तक हम उनको सर्विस देते हुए आ रहे हैं। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग पूरे गांव में अपने सर्विस सेंटर, बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टाइज है B2B इंडस्ट्रीज की, कि क्रिप्टो करेंसी को B2B प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहता हूँ। जैसे कि छोटे छोटे ऑफिस खोल के वहाँ पे ट्रेडर्स आए, वहाँ पे यूजर्स आए, कस्टमर्स आए। तो दो मेरी चीज थी, एक तो मैं ट्रांजेक्शन इंक्रीज करूँ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी तब पॉपुलर होती है जब उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो मेरा प्लानिंग ये था कि जैसे मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, यूटिलिटी सर्विसेज हमारे गाँव में सर्विस सेंटर हो, जाके उनका KYC करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें। तो जो दूसरी कंपनी नहीं कर पाती है, जैसे नाम तो ले लूंगा किसी का, बट वो ऑनलाइन ही मार्केटिंग करती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इंडिया का करीब 80% यूजर्स ऐसा होता है कि उनको नॉलेज नहीं है उनको करना क्या है। हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं इंडिया के अंदर कि हर पिन कोड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि शायद संजय जी ज्वाइन हुए हैं, तो वो भी आएंगे। हमने एक पिन कोड के अंदर 20-20, 25-25 हमारे एजेंट हुआ करते थे इंडिया के अंदर, जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर ई-टिकटिंग को पॉपुलर किया था। मतलब अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, IRCTC को हमने गांव तक पहुंचाया था, जो 7-8 साल के अंदर मेहनत किया था। तो मेरा जो कहना है कि हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी के मॉडल को, बिजनेस को हम लोग गांव तक पहुंचाएं। इसके अंदर किस तरीके से वर्क करना है, कैसे वर्किंग होता है, कैसे उनको ट्रेन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम लोग निकाल के लेके आ पाएंगे, जो B2B मार्केट के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरा एक मॉडल था कि हम लोग वहां तक पहुंचे, और जो तकरीबन जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि अगली बार से हम लोग अपना रूम साइज इंक्रीज करेंगे, 1000 का करेंगे, क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। तो हमारा ये मॉडल था कि हम एक ऐसी पार्टनरशिप करें, और मेरी तो खासकर आपसे ऐसी इच्छा है कि आप मुझे सपोर्ट करें इंडिया की मार्केट के अंदर। जैसे आपने कहा कि हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास में ऑलरेडी कस्टमर डाटाबेस है, हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी है, एक साइज है। तो हम एक उसको कैसे आगे बढ़ा पाए, क्योंकि अब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे थे कि किस तरह के सुप्रीम कोर्ट इसमें लेती है। तो ये हमारा एक प्लानिंग था, जिसमें मनोज जी का भी काफी हमें सपोर्ट मिलता है, और मनोज जी से काफी सीखने को मिलता है। और ये सो आई थिंक, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, तो हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर हमारा नेटवर्क डेवलप हो, हम हर कंट्री में पहुंचे और एक अच्छा काम कर सके एक अच्छी तरीके से। तो ये मेरा एक वो था। तो मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, डोंट माइंड, कि मेरी जो सोच है, क्या इंडिया के अंदर गांव तक पहुंचने में क्या हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या किस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं कि जो हम इसको लोगों को ट्रेन करें। क्योंकि जैसे मैंने देखा था, हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, फेस टू फेस मिलने की चीज होती है, कि हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। तो जब फेस टू फेस मिलते हैं, उस कल्चर से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज का कि लोगों तक
फेस टू फेस मिले। और उसमें सबसे बड़ी चीज की ताकत जो बनती है वो नेटवर्किंग है। आने वाले से, जैसे मैं भी देख रहा था कि इस कोरोना के टाइम पे जैसे मोदी जी ने अनाउंस किया कि हर आदमी ये डिसाइड करे कि मैं 10 फैमिली को भोजन दूंगा, जो गरीब आदमी है 10 फैमिली को सपोर्ट करूंगा। आज उसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कि वॉलंटियर्स बाहर निकल के आए, उन्होंने सपोर्ट करना किया, लोगों को सपोर्ट किया, और आज हम उस चीज से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि आज तकरीबन जो 100 लोग हैं हमारे, जो टॉप के लीडर्स हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, जिनके पास टीम है, वो सुनना चाहेंगे कि क्या हम ऐसा करें इंडिया के अंदर जिससे अच्छा मॉडल तैयार कर सके और यूजर के पास तक पहुंच सके, और एक ऐसा यूजर सर्च करें जहां पे हम लोग नहीं पहुंच पाता है। विनीत जी। मैं तो एक मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी इज अ मीन्स टू एन एंड। कि हमारा गोल क्या है कि उस पॉपुलेशन को सर्विस करना है। हम उनको बताएं या ना बताएं क्रिप्टो, लोगों को, मोस्ट लोगों को, आप लोग तो सब यहाँ पर जानकार हैं, बट मोस्ट लोगों को पता नहीं होता है कि पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे मनोज जी बता रहे थे कि पीछे डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है, तो मोस्ट लोगों को पता नहीं चलता जब तक कोई उनको एजुकेट नहीं करता है। एंड मोस्ट पीपल जो है वो उनको सोचना भी नहीं होता है अपना। उनको वो ये चाहते हैं, जैसे आपका डन कार्ड था, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट था कि आप कार्ड लो और आप कार्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हो। वही सेम आई थिंक कंडीशन आपको क्रिप्टो के थ्रू लगानी चाहिए कि आपके पास एक वॉलेट है, एंड वो वॉलेट को आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो आई थिंक जो यूटिलाइजेशन है उसकी, दैट इज गोइंग टू बी की टू द सक्सेस, कि आपको कहाँ पर यूज कर सकते हैं आप ये वॉलेट। सो और मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, वो बहुत अमेरिकन साइट्स पे या यूरोपियन साइट्स पे डील करते हैं, लाइक स्काइप, लाइक ये अपना ये वीडियो गेम। अब इंडिया में जो वीडियो गेम निंटेंडो की गेम्स आ चुकी हैं, वो लोग इंडिया से इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारा ट्रांजैक्शन जो है वीजा और मास्टर कार्ड को जाता है इस वक्त। हालांकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो ऑल्टरनेट बन जाती है टू ऑल्टरनेट बैंकिंग नेटवर्क या ऑल्टरनेट पेमेंट नेटवर्क बन जाती है, तो आपके ट्रांजैक्शन जो है वो 1,00,000% ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज उसकी नीड जो है वो ज्यादा होती है। वीजा मास्टर कार्ड की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इतनी ज्यादा होती है, एंड देयर बाय कंट्री, ऑल ऑफ देम ऑपरेट बाय कंट्री। अभी हमारे पास क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं 2 यूरोप में, जो वीजा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं हमारे थ्रू। वो उनके ट्रांजैक्शंस, जो बैंक जिससे हम वीजा इशू कर रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शंस उस बैंक से करीब 5 गुना ज्यादा है। लेकिन वो वीजा कार्ड यूज करते हैं बिकॉज उनसे एक्सचेंज से पैसा निकालने के लिए या एक्सचेंज में पैसा डालने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सो आप जो कह रहे हैं, दैट इज अ गोल्ड माइन, कि अगर आप रूरल एरिया में जाके उनको आप एक पेमेंट मैकेनिज्म दे सकते हो थ्रू क्रिप्टो फॉर पेमेंट्स, जो रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, जैसे यूटिलिटी बिल हो गए, IRTC की पेमेंट्स हो गई, या फिर जस्ट बिल पेमेंट या टैक्स पेमेंट या कुछ भी, अगर जितने आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं थ्रू क्रिप्टो, वो अब आपको एक बार बताता हूँ कि चाइना में हमारे पास प्रपोजल आया था करीब 1 साल पहले फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ चाइना थ्रू एलीपे। एलीपे ने लोकल रूरल एरियाज पे अब हर एक दुकान पे एलीपे मैंडेटरी कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इसको थ्रू क्रिप्टो करोगे, अब उन्होंने बता नहीं रहे कि वो डिसेंट्रलाइज करेंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करेंगे। आई प्रिज्यूम कि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करेंगे, लेकिन उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि अगर आप एलीपे यूज करते हो तो हर मर्चेंट को 0% पे ट्रांजैक्शन मिलेगा, हर मर्चेंट, इनको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अब क्यों कर रहे हैं वो? वो बढ़ाना चाहते हैं पेमेंट सिस्टम्स रूरल एरिया में, बट उनका ये है कि अगर वो सब लोग एक ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पेमेंट के लिए थ्रू एलीपे करते हैं, तो उनकी जो अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी ट्रांसफर सर्विस, B2B ट्रांसफर सर्विस या P2P ट्रांसफर सर्विस, अगर उसका वो 1 पेनी भी चार्ज करते हैं उसके लिए,
तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि वो वीजा, मास्टर कार्ड और बाकी सब जेसीबी कंबाइन करके अगर वो करते हैं, उनके वॉल्यूम जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होगी। वीजा ने इस वक्त चाइना में इसलिए इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे वांट टू डिस्टर्ब दैट मार्केट। और अब वीजा ने भी कह दिया है हमारे को कि हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस से पार्टनरशिप करने को तैयार हैं एट ए बेटा लेवल। तो हमने अभी 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वीजा कार्ड डलवा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो पता है वीजा को कि अगर वीजा क्रिप्टो से कम्पीट करेगा तो वो पिछड़ जाएगा। विनीत जी, एक हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कुलदीप जी, वो ज्वाइन हो चुके हैं। कुलदीप जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? कुलदीप जी शायद वो किसी दूसरे काम में लगे हैं। तो मैं मनोज जी से चाहूंगा कि मनोज जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के इंडिया के अंदर, आप खुद का अपना एक वॉलेट चला रहे हैं पिंक के नाम से, और विनीत जी जो पिंक का वॉलेट है वो मनोज जी का है, काफी अच्छी वर्किंग में है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर मनोज जी कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं कि आज हमें मौका मिला है विनीत जी को सुनने का और विनीत जी के साथ बातचीत करने का, ये हमारे भाग्य है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स विनीत जी से। मनोज जी, शायद आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, मैं 1 मिनट चेक करता हूं। आप यहां से म्यूट नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मनोज जी म्यूट पे, शायद म्यूट पे है, मैं एक बार उनको Okay. मुझे भी आवाज आ रही है? Yes. जी 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 जी। I mean, you can listen to me here. Okay, Vineet ji, so just quickly giving a small background before. मनोज जी, आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा विनीत जी से। विनीत जी एक्स CEO है सत्यम कंप्यूटर्स के, और अपना खुद का प्रोडक्ट चला रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में। और हमारे भाग्य है कि हम पिछले काफी टाइम से आपस में डिस्कस कर रहे हैं और रिलेशंस ऐसे हुए हैं कि शॉर्ट टाइम नोटिस पे मनोज जी आते हैं। तो मनोज जी, आप डिस्कस कर सकते हैं विनीत जी से, और साइंस मेरा भाग्य है कि आप दोनों को बुलाने का मुझे सौभाग्य मिला है जी। थैंक यू। सो विनीत जी कहाँ चले गए? सो विनीत जी, आर यू देयर? और शायद Is he gone? Vineet ji, are you there? नहीं, विनीत जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, खैर दोबारा ज्वाइन होंगे, मैं कोशिश करता हूँ। तब तक मैं कोशिश करूंगा मनोज जी, अपने जिग्नेश जोशी जी हैं अहमदाबाद से, विनीत जी आ गए हैं। 1 मिनट, विनीत जी म्यूट पे थे, विनीत जी आ गए हैं। हाँ जी, नमस्कार मनोज जी, सॉरी। So Vinay, quickly, so when we started around 2 years ago, what you're talking about, we had all that in mind. मुझे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त है वो हिंदी भाषी है, और तो लोग आप थोड़ा सा हिंदी में अपनी बात करेंगे तो काफी जी जी प्लीज जी। तो विनीत जी, हमने जब 2 साल पहले स्टार्ट किया था तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे। उसमें of course storage means custody, buying, selling, and then payment gateway हमारा one of the key point था। और उसमें हमने ये सोचा था कि we will not have to go to visa और master। So मैं आपको बताता हूँ, वो चूंकि we were not funded and we are struggling for funding, so we dropped that project till the time we get funded। तो उसमें एक आदमी, जैसे आप पॉइंट का वॉलेट लेके और आप किसी मर्चेंट पे गए और वहां पॉइंट का स्टिकर लगा हुआ है, सो आपको उसको 2000 रुपये देना है, तो यू विल से ओके यू हैव पॉइंट, कैन आई पे इन पॉइंट? हम पॉइंट में पे कर सकते हैं? तो वो मर्चेंट बोलेगा यस,
आप कौन सी करेंसी में पे करना चाहोगे, तो वो तुरंत अपनी ऐप खोलेगा जो पेमेंट गेटवे की है उसकी, उसमें मैं बोलूंगा कि यदि आप ऑन देयर कि मैं इथेरियम में करना चाहता हूँ, वो इथेरियम दबाएगा, 2000 रुपए डालेगा, इट विल कैलकुलेट सारे चार्जेस, इट विल कैलकुलेट द करंट प्राइस एंड एवरीथिंग, और वो क्लिक करेगा तो बार कोड हो जाएगा एंड वैल्यू हो जाएगी कि भाई 0.123 इथेरियम आपको पे करना है, तो मैं कहूंगा ओके, और मैं जाके क्लिक करूंगा, पे हो जाएगा, राइट नाउ। सो वी वर थिंकिंग ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, तो उसमें एक रिस्क थी, रिस्क ऑफ मनी गेटिंग ट्रांसफर टू द वॉलेट, क्योंकि मेरे वॉलेट से निकला है नहीं निकला है, तो जब तक कम से कम एक कंफर्मेशन चाहिए एटलीस्ट विद बिटकॉइन, एंड देयर वर सम अदर इश्यूज, टेक्नोलॉजी इश्यूज, बट दिस वाज एक्चुअली रिप्लेस कर रहा था वीजा और मास्टर के कॉन्सेप्ट को। हमने इसको उसी हिसाब से सोचा था, बट फिर हम रुक गए बिकॉज इंडिया में तुरंत व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी, फरवरी में कंपनी सिंगापुर में हमने स्टार्ट करी थी 2018 में, 2017 से आई बीन इवेंजलाइजिंग ब्लॉकचेन इन इंडिया, सो एंड अप्रैल में बैन हो गया था, सो एसेंशियली व्हाटएवर वी प्लान्ड वो सारा रुक गया था, बट अभी सुभाष जी मिले हैं तो वो उनके साथ डिस्कस करके आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट कि कैसे इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो हमारी वो है करेंटली पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा ये बिलीफ है, एंड आई हैव बीन बिलीविंग दिस राइट फ्रॉम बिगिनिंग, दैट ये एसेंशियली मूव ही करेगा तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे मूव करेगा बाइंग सेलिंग, तो वॉलेट टू वॉलेट बाइंग सेलिंग नॉन कस्टोडियल, जिसकी चाबी मेरे पास है, आपकी चाबी आपके पास है, हम एक दूसरे से खरीद बेच रहे हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो वो हमने बनाया था, वी वर द फर्स्ट वन हु क्रिएटेड इट फॉर फिएट करेंसी, बट एक्चुअली इंडिया भी हमारे पास पैसा नहीं था, इट वाज बूटस्ट्रैप्ड, सो हम इंडिया में करते रहते तो इंडिया में हम उतना ओपन नहीं कर नहीं पाए, सो वी कांट प्रूव द ग्रेट सक्सेस ऑफ इट, ट्रांजैक्शन होते रहते हैं छोटे छोटे, बट आई थिंक इसको हम ले जाके B2B में ले जाना चाहते हैं इसी सिस्टम को, और हम इसको OTC प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम B2C तो अभी है ही, और OTC प्लेटफॉर्म में इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ OTC प्लेटफॉर्म और चाइना, हांगकांग और US बेस्ड, और हिंदुस्तान में इस वक्त 2000 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, और कम से कम 5 लाख बिटकॉइन का कैश में, हवाला में, नंबर 2 में, व्हाटएवर वो हो रहा है, तो अच्छा मार्केट बिल्डअप हो रहा है हिंदुस्तान में, एंड एटलीस्ट लास्ट 2 महीने में तो जब से लॉकडाउन हो रहा है बहुत ज्यादा मैसिव एक्टिविटी हो रही है, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अलॉन्ग विद सुभाष जी कि जो इनका कियोस्क है उसमें दोनों सिस्टम हो, B2B B2C, इफ समबडी वांट्स टू बाय बिटकॉइन, जैसे पहले होता था ना कि शेयर खरीदने के लिए हम फोन लगा के बोल देते थे, वो खरीद लेता था हमारे ब्याह पे, और हम जब वही फोन लगा के बोलते चढ़ गया है भेज दे क्या, तो हम बोलते थे हाँ भेज दो, अभी भी बहुत लोग वैसे ही करते हैं, समथिंग सिमिलर, सो एक्चुअली वी हैव अ टेक टीम, टेक्नोलॉजी, वी कैन बिल्ड इट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस तरह की कोई चीज आपके हिसाब से, जो 2 मैंने बताए यूज केसेस, आपके हिसाब से डज दे साउंड इंटरेस्टिंग फॉर यू? मेरे लिए actually very interesting. I think I'm so glad to have met you all, because मेरे को मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है, आप रिसर्च करें, और क्लियर बैंक, क्लियर बैंक, क्लियर बैंक ने स्टार्ट किया था ऑपरेशंस 2016-2017 में, इस वक्त उस कंपनी की कीमत जो है अबाउट $40 बिलियन की कीमत है। My God. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिंपली जो आप कह रहे हैं, उन्होंने B2B मार्केट को फोकस करके, बैंक टू बैंक मार्केट को फोकस करके क्रिप्टो के बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया, बस सिर्फ वो काम कर रहे हैं।
वो स्विफ्ट का ऑल्टरनेट बता रहे हैं अपने आप को, राइट? आप ये बताएं कि सिंपल, ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो वॉलेट है, एक बैंक का वॉलेट है, एक दूसरे बैंक का वॉलेट है। वो अपने बैंक की करेंसी दूसरे बैंक को ट्रांसफर करना चाहता है, वो अभी स्विफ्ट से ट्रांसफर करता है, इंटर बैंक ट्रांसफर टू स्विफ्ट करता है, राइट? उसकी कॉस्ट अभी पड़ती है मेरे ख्याल में 2 पाउंड 3 पाउंड पड़ती है। तो क्रिप्टो उसकी कॉस्ट 0 पड़ जाती है, राइट? अब बैंक को आप बताइए कि कितना फायदा होगा कि अगर वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करे, इंस्टेंटली ट्रांसफर करे, और वो सिक्योर ट्रांजैक्शन है, तो उसकी कॉस्ट 0 है। दिन में एक बैंक करीब 1 लाख से 5 लाख वायर करता है, तो आप उसमें, और वो आपको परसेंटेज चार्ज करता है, आपको डॉलर चार्ज करता है, 50 पाउंड चार्ज करता है आपको ट्रांसफर करने के लिए, तो उनका कितना रेवेन्यू जाना पड़ता है? ये कंपनी 1 सेंट चार्ज करती है ट्रांसफर के लिए सिर्फ। तो मार्केट जो आपने हिट कर रहे हैं, दैट इज अ रियली रियली बिग मार्केट। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा इन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी कि देयर इज, आई डोंट बिलीव कि दिस शुड बी इन कॉम्पिटिशन टू वीजा और मास्टर कार्ड। जैसे आपने पेमेंट गेटवे की बात करी, हमारी एक कंपनी है यहाँ यूएस में, इंडिया की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर यूएस में लेके आए हैं जिसको अब हम उसको टाई अप कर रहे हैं मास्टर कार्ड के साथ में। मास्टर कार्ड ने अभी क्लियर वो हमको डायरेक्शन दिया है कि वो एक्सचेंजेस के साथ डील करेंगे। तो हमने उनके साथ डील बनाई है कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट ऑफर करेंगे उनको, एक्सचेंजेस को, कॉल्ड डेलीगेटेड ऑथराइजेशन। वो जो वॉलेट्स हैं, जैसे आपका पॉइंट वॉलेट है, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सर्विस की कस्टोडियल सर्विसेज आपने लोकल बिटकॉइन की तरह आपने सेपरेट की है कि ओनरशिप जो है स्ट्रक्चर वो साइलो में रहेंगे, वो सेपरेटेड है, वो एज यू सेड हैक नहीं कर सकते हैं, एंड कस्टडी जो है वो एक के साथ एक में रहेगी। तो एक तो ये है कि डेलीगेटेड ऑथराइजेशन द वे इट वर्क्स इज कि अगर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, जैसे आपके पास मास्टर कार्ड है, आप उसको स्वाइप करते हैं, कार्ड के अंदर बैलेंस 0 रहेगा। वो कार्ड जो हमारे सिस्टम के पास आता है ऑथराइजेशन के लिए, हम जो है वो कार्ड जो है वो एक्सचेंज को भेजते हैं फॉर अप्रूवल प्रोसेस के लिए। उस टाइम पे एक्सचेंज जो है वो कार्ड करेंसी को कन्वर्ट करके फिएट में कन्वर्ट कर देता है, एंड उस कार्ड को ऑथराइजेशन करता है कि यस यू कैन डू दिस ट्रांजैक्शन। सो इट इज वन स्टेप रिमूव फ्रॉम द एक्सचेंजेस, सो इट इज सेटल्ड बोथ कि वो मास्टर कार्ड को भी सेटिस्फाई करता है और एक्सचेंज को भी सेटिस्फाई करता है। सो आई वुड से कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, और इट्स लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग सक्सेस। मास्टर कार्ड 3% भी ले लेता है इस ट्रांजैक्शन में, बस हमारे में नहीं होगा। थैंक यू विनीत भाई, मोटिवेट मनोज भाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से मोटिवेट कर रहा था इस चीज के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मनोज भाई के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। तो मैं तो हमेशा हंसता रहता हूं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं पिट्टी कुमार जी दुबई से, वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन बॉक्स फुल होने की वजह से नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, तो वो ज्वाइन हो चुके हैं। पिट्टी भाई आप ज्वाइन है? पिट्टी भाई सुन पा रहे हैं क्या? अब आप देखिए, यू हैव टू सी, उनका अनम्यूट करना होगा आपको। मैंने अनम्यूट किया है, लेकिन मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अनम्यूट करना पड़ेगा, वो अनम्यूट नहीं करता। हेलो, हाउ आर यू? अब पिट्टी जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पिट्टी कुमार जी का थोड़ा सा मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। पिट्टी कुमार जी दुबई बेस्ड हैं और इनका बैंकर है ग्लोबली, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, लंदन, यूएस में इनका नेटवर्क है। अफ्रीका में माइनिंग का इनका कॉन्सेप्ट है, माइनिंग वगैरह करते हैं, गुड माइनिंग वगैरह। और मेरे बहुत पुराने मित्र, करीब 20 साल पुराने मित्र, और आज मौका मिला कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक साथ हम कुछ करने की सोच रहे हैं कि एक क्यों ना, जैसे विनीत जी आपसे 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई ग्लोबली कैसे अपना नेटवर्क डेवलप करके कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं क्रिप्टो को आगे लेके आने के लिए। तो विनीत जी यूएस से हैं और बैंकर है, डेबिट कार्ड और बैंकिंग में काफी अच्छा है, क्रिप्टो में काफी अच्छा नेटवर्क है और काफी अच्छी प्लानिंग है। बात तो नहीं कहता हूँ, बट क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के जितने मानदाता हैं ग्लोबली सब विनीत जी को अच्छी तरह जानते हैं।
आज हमारा सौभाग्य उनके साथ में हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पीपी जी, आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपके बारे में और क्रिप्टो के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या फ्यूचर प्लान है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए? आज का हमारा जो मोटो है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली और इंडिया में, और आप जैसे मैंने देखा है कि तकरीबन आपके पास में करीब 12,000 एकड़ का लैंड बैंक इंडिया में है, और महाराष्ट्र में आपके पास में जो, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपके बारे में, बट थोड़ा सा आपके बारे में बताएं और आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या सोचते हैं आप ग्लोबली क्या किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और इस कोरोना के बाद में क्या एक जो फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर बताना चाहें, आप कुछ मतलब गाइड करना चाहें हमारे नेटवर्क को या हमारे लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप क्या सोच रखते हैं इसके बारे में, फिर मैं विनीत जी से आपको गुफ्तगू कराऊंगा तो बेटर रहेगा, प्लीज। Thank you very much, Subhash ji. Welcome, Vinit ji. I'm very happy to learn from you regarding the cryptocurrency future, and there is no competition with Master and Visa card. What all I can say कि जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम हुआ है वर्ल्ड वाइड, इसमें लोगों का इवन करेंसी से ट्रस्ट उठ गया है थोड़ा थोड़ा। मैंने काफी लोग को देखा है कि लोग अपने बैंक से या दुबई में भी अपनी बैंक से अपने दिराम निकाल के अपने घर पे रख रहा है, या तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, कोई रुपया कोई गोल्ड लेके के रख रहा है। किसी को आज की तारीख में, आज के दिन में सिक्योरिटी नहीं लग रही है, और पूरा वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी में बिलीव करने लगा है। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल इकोनॉमी इज द फ्यूचर। और क्रिप्टो करेंसी में इसलिए बिलीव करना चाहते हैं क्योंकि इसमें फ्रॉड नहीं होते, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो इज वेरी इजी। किसी को $10,000 यहाँ पे यूएसए में भेजना है तो यहाँ से उठा के वेस्टर्न यूनियन जाओ, वहां पे आईडी दो, वो आईडी का फ्रॉड हो जाएगा, आगे वहां पे पैसा पहुंचेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। वहां पे बहुत सारे अफ्रीका में जब पैसा भेजते हैं तो 10-10, 12-12 टका चार्ज कर लेते हैं। आज अफ्रीका में हम लोग के काफी कस्टमरों ने डिजिटल पेमेंट ही करना चालू कर दिया। दे आर टायर्ड, दे डोंट वांट टू डील विद दिस एक्सचेंज। ब्लैकमेल करते लोग एक्सचेंज वाले उसको, कभी 12 टका, कभी 15 टका, कभी 8 टका। हर रोज का भाव अलग अलग होता है। लेबनान में 20 टका तक पहुंच गया। तो टू गिव द स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी, दिस इज ओनली द वे नाउ, क्रिप्टो करेंसी। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। जितना ट्रेड ट्रांजेक्शन इंडिया में है, शेयर मार्केट के गिनो, ट्रेड के गिनो, गोल्ड के ट्रांजेक्शन, पेट्रोलियम के ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह का सट्टा का ट्रांजेक्शन, इंडिया के ट्रांजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन। पूरे वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन एक तरफ है, पूरे इंडिया के ट्रांजेक्शन एक तरफ है। तो जब ये इंडिया क्रिप्टो को सिस्टमेटिकली बिलीव करने लगेगा, मुझे नहीं लगता है कि क्रिप्टो के बिना कोई काम हो पाएगा। मतलब नॉर्मल करेंसी का काम 20 टका रेज जाएगा और क्रिप्टो करेंसी का 80% आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है। वी नीड अ लीडर, वी नीड अ सिस्टम, वी नीड अ कॉन्सेप्ट, एंड वी नीड अ गुड नेटवर्क। जिस बंदे ने सही करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जो वेल एक्सेप्टेबल होगी पूरे इंडिया में, वो जीत जाएगा इंडिया में। प्रतीक भाई, बेसिकली थोड़ा सा माफी चाहूंगा, कुछ और भी हमारे गेस्ट हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो इनवाइटीज हैं, जो आज हम लोगों में विनीत जी हैं, मनोज जी हैं, कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी आगे हैं? कुलदीप इज देयर, आई थिंक उनको भी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ शायद। कुलदीप, यू हैव टू एक्सेप्ट अनम्यूट। मैं कोशिश करता हूँ, शायद उनका आईडी, हाँ नेटली अनम्यूट पा रहे हैं अभी मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वही मैं आपकी बात सुन पा रहा था, पर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। जी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। शायद मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आज मनोज जी को दूंगा कि कुलदीप जी को वो इंट्रोड्यूस करें, और बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में जितना मालूम है वो ज्यादा मनोज जी बता पाएंगे। प्लीज मनोज।
Kuldeep खुद करेंगे, but Kuldeep has been my colleague in Birlasoft and we have been working together. हम साथ में काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से on multiple ventures. Kuldeep is an engineer from BITS Plani और अभी Kuldeep is CEO of Netly. Netly is a digital marketing company, as a fast growing digital marketing company. और जब हमने बिटविया खोली थी तो कुलदीप 2 महीने के लिए सब काम छोड़ के मेरे पास बैठे रहे. 2 महीने कंटिन्यूअसली इन्होंने हमको सपोर्ट किया था, सो दैट वी मूव टू द प्रॉपर मोड. तो बाकी मैं कुलदीप जी को बोलूंगा. कुलदीप आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा और उसके बाद में मेरे 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके लिए. आप किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइएगा कि कोरोना के बाद में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, और किस तरह के सेगमेंट आप सोच रहे हैं कि हमें किस तरह के सेगमेंट में काम करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में. तो थोड़ा सा प्लीज आप बताएं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सुभाष जी और मनोज जी इंट्रोडक्शन के लिए. तो जैसे मनोज जी ने बताया, बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं, और बट मेरा एक्सपीरियंस काफी आईटी इंडस्ट्री में रहा है, जहाँ पे मनोज जी और मैंने ऑलमोस्ट 10 साल से हम एसोसिएटेड हैं. तो आईटी सर्विसेज, आईटी क्वालिटी कंसल्टिंग, प्रोसेस कंसल्टिंग, तो इसमें मेरा ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. और पिछले 6-7 साल से पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम, ई कॉमर्स एज वेल एज ब्लॉकचेन, तो ये दोनों में मेरा इंटरेस्ट आया है. कुछ ई कॉमर्स स्टार्टअप में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ और मनोज जी के साथ, और उसके बाद एक और ब्लॉकचेन स्टार्टअप में भी एसोसिएटेड रहा हूँ. और काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और मैं कोरा पे ब्लॉकचेन रिलेटेड काफी और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करता हूँ. तो 500-600 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कोरा पे आंसर किए. लोगों के काफी क्वेरीज रहती है क्रिप्टो को लेकर के और ब्लॉकचेन को लेकर के. कोरोना से अब काफी चीजें चेंज होने वाली है वर्ल्ड में. तो सबसे पहले जैसे ये जूम हम यूज कर रहे हैं, दिसंबर में जूम के 10 मिलियन यूजर थे और अब उसके 200 मिलियन यूजर हो चुके हैं. तो आप ये देख रहे हो कि जूम की यूजेज, मतलब हर स्कूल अपने बच्चों को जूम से पढ़ा रहा है, कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को जूम से पढ़ा रहे हैं, ऑफिशियल पर्पजेज के लिए जूम यूज हो रहा है. 5-6 महीने पहले जूम किसी को मालूम भी नहीं होता था, मतलब हार्डली जूम का नाम किसी ने सुना होता था. और आज तो ये अपॉर्चुनिटीज है. सेकेंड इज ई लर्निंग. काफी जो अब एजुकेशन है वो ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि लोग प्रेफर करेंगे कि घर से ही काम, जितना पॉसिबल हो घर से काम किया जाए, जो पढ़ाई हो ऑनलाइन की जाए, बाहर ना जाना पड़े. क्योंकि कोरोना तो सिर्फ एक पैंडेमिक था, ऐसे आगे मतलब अंदेशा है कि वो चाइना में मैंने सुना कि वो 1500 वायरस उनकी लेबोरेटरी में इस तरह के हैं. तो आगे तो इसी तरह से ये यूएस और चाइना के बीच में कुछ कुछ चलता रहेगा. तो ई लर्निंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो ज्यादातर इंग्लिश में है, और हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेजेज है, हिंदी है या तो इनफैक्ट अभी मेरी कल परसों ही डिस्कशन हो रही थी, तो उनका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ बेस्ड. तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी हिंदी में बेसिकली कोर्सेज यूज कर रहे हैं. तो उन्होंने मुझे इसीलिए अप्रोच किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वो बनाना चाहते हैं हिंदी में, राइट. इनफैक्ट हम खुद डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज और अपने डोमेन के रिलेटेड कोर्सेज अभी लॉन्च, हमने एक कोर्स लॉन्च किया, अभी 2 कोर्सेज अभी हम और लॉन्च कर रहे हैं. तो ई लर्निंग एक बहुत बड़ी मार्केट है. बाइजू ऐप की सक्सेस आप सबने देखी है, मतलब इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल ओनली विद 2 स्टूडेंट्स से ही इतनी ऊपर चली गई वो. और डिजिटल मार्केटिंग एज अ मीडियम जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने का, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ग्लोबल 300 बिलियन स्पेंड था. और सेल्स फोर्स का ये एस्टिमेट है कि जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में जो खर्चा होता था, अब मार्केटिंग बजट का ऑलमोस्ट 78% जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही कंपनीज डाइवर्ट करेंगी रादर देन थ्रू नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग. क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एक तो आपका ROI
आप मेजर कर सकते हैं, बहुत आप एक्यूरेटली ROI मेजर कर सकते हैं। अगर आपने ऐड दिया है किसी प्लेटफॉर्म पे, वो कितने लोगों तक पहुंचा ऐड, मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना आया, कन्वर्जन कितना आया, तो हर चीज में हर मेट्रिक को बड़ी एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग। और रीच, मतलब अगर मुझे मान लीजिए कोई गारमेंट बेचना है, मुझे लेडीज गारमेंट बेचना है, तो मैं अपना एड किसी मेल को क्यों दिखाऊं? मैं चाहूंगा कि वो एड सिर्फ लेडीज ही देखें, क्योंकि वो लेडीज गारमेंट है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल होती है कि आप बड़ी स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। अखबार में ऐड दिया तो सारे लोग देखेंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। और ये ट्रेंड जो है डिजिटल मार्केटिंग का, ये आगे बहुत बढ़ने वाला है। पेमेंट्स भी डेफिनेटली, मतलब हम खुद भी अपनी कुछ पेमेंट गेटवे के थ्रू लेते हैं। अब कोरोना के बाद तो सब कुछ ही, मतलब ऑर्डर भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट सारी ऑनलाइन हो रही है। पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद एकदम पेटीएम वगैरह जैसे वॉलेट के बल्ले बल्ले हो गई थी, तो अब ये सेकेंड जो वेव है। और अगर आप देखोगे कि इस टाइम जैसे मेरा ये क्लाइंट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कोरोना में सारे डाउन हो गए, बंद करने पड़ गई दुकानें, स्टोर बंद करने पड़ गए, सिर्फ जो ई कॉमर्स बेस्ड डिलीवरीज थी या ई कॉमर्स बेस्ड जो थे, तो उन लोगों के इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वही पीछे बढ़ गया। मेरा खुद का क्लाइंट है जो NCR में ऑपरेट करते हैं, और उनकी सिंगल ऐप पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों है। तो उनका भी वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि वो केटर ही नहीं कर पाए, मतलब क्योंकि उतना डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उतना। और Amazon और फ्लिपकार्ट और इनकी सेल्स मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, मतलब जितनी भी ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। कुलदीप जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। तकरीबन 40 लाख का एक हमारा एजेंट नेटवर्क है पूरे पान इंडिया में, जो हमारे क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को जानता है। लेकिन उसमें से 98% हमारे जो एजेंट्स हैं, वो लोग नहीं जानते कि उनको बेसिकली वो फेसबुक यूज करते हैं, वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, दूसरे मीडिया, सोशल मीडिया यूज करते हैं। पर समस्या क्या है कि उनको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे उनको एंगेज रखना चाहिए अपने कस्टमर्स को, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से। तो क्या ऐसी चीज सोच सकते हैं उन 40 लाख हमारे कस्टमर्स या एजेंट्स को कि वो एक डिजिटल मीडिया में हम उनको एक ऐसा छोटा सा कोर्स बना के दें, ट्रेंड करें कि भाई आप लोग इस तरीके से वर्किंग कीजिएगा, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि आपने देखा, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंडिया में, जैसे मैंने एक ऐड देखा था वोडाफोन का, कि वो लोग लोकल भाषा में उसको एक्सप्लेन करते थे। लोकलाइजेशन बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत जरूरी है। तो हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं कि हम उनको लोकल भाषा में, गुजराती है तो गुजराती में एक्सप्लेन करें, असमीज है तो असमीज में उनको एक्सप्लेन करें, पंजाबी है तो पंजाबी में उनको एक्सप्लेन करें। तो ऐसा एक मॉडल तैयार कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, हमारे उसके लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो डिजिटल मार्केटिंग का आएगा। आने वाला समय ऐसा होगा कि घर बैठ के लोग वर्किंग करेंगे। तो ऐसा कुछ आप तैयार कर सकते हैं हमारे इस नेटवर्क के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अभी हमने ये जो क्लाइंट मैं आपको बता रहा था, तो इनके लिए हमने क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआत डिलीवरी की फरीदाबाद से की थी, और फरीदाबाद की पॉपुलेशन ज्यादा हिंदी स्पीकिंग है, तो हमने जो इनके लिए वीडियोस वगैरह बनाए थे प्रमोशन के लिए, वो सब हिंदी वॉइस ओवर में ही बनाए थे। तो वो सारा पॉसिबल है। और ऑटोमेशन के थ्रू आजकल अब इतने अच्छे टूल्स आ गए हैं कि अगर आप देखो, सबसे जो पॉपुलर आज कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास टूल है वो व्हाट्सएप है ना। और ऑटोमेशन और व्हाट्सएप की एक बिजनेस एपीआई है, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं 1 to 1। और ये सारा ऑटोमेटेड हो सकता है चैटबॉट वगैरह के थ्रू। जहां तक मतलब आप कोई अगर किसी का सवाल है कि भाई इस वॉलेट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या इस करेंसी से मैं क्या ये पेमेंट कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे ये सारी चीजें। तो उसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और वो डायरेक्टली, क्योंकि ईमेल बहुत ज्यादा लोग खोलते नहीं है, और SMS से भी आप लोग थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि SMS इतने ज्यादा वो आजकल SMS मार्केटिंग वाले करने लगे हैं। पर व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है कि व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आए तो उसका ओपन रेट बहुत अच्छा है।
व्हाट्सएप पे ओपन रेट मैसेज का बहुत अच्छा है और 70-80% ओपन रेट रहता है, तो व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से कस्टमर के साथ और उनके लोकल लैंग्वेज में ही कंटेंट तैयार करते हैं। कुलदीप जी, हमारे साथ में एक हमारे गेस्ट है जिग्नेश जोशी जी, जो अहमदाबाद से है और वो भी बैंकर्स रहे, काफी कोटक बैंक में काफी अच्छा योगदान कर रहा है और आज हमारा सौभाग्य मिला कि हमारे साथ ज्वाइन है। तो जिग्नेश जी, मैं जानना चाहूंगा, जिग्नेश जी ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग पर वर्किंग कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हम किस तरीके से, क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का या किस तरीके से वर्किंग होना चाहिए, क्या उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग, हमारा जो नेटवर्क है कैसे वर्क करे, किस तरह से काम करें? धन्यवाद सुभाष जी। डिजिटल मार्केटिंग की बात करने से पहले थोड़ा सा मार्केट रिलेटेड बात कर ले। डिजिटल मार्केटिंग की जो मार्केट है अभी अक्रॉस द ग्लोब 1% मार्केट जो है वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। और क्रिप्टो करेंसी के आप टॉप 2 एक्सचेंज पकड़ लो, वर्ल्ड के 50% जो है स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट से सब जो टर्नओवर हो रहा है स्टॉक मार्केट का मोर देन 50%, उसमें से 2 एक्सचेंज इतना टर्नओवर कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो जा रही है क्रिप्टो करेंसी में बहुत बढ़ी जा रही है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी 70% मोबाइल से इंटरनेट यूज कर रहे लोग। वर्ल्ड का सबसे दूसरा हाईएस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया है। तो और तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये आ गई कि आफ्टर लॉकडाउन सब लोग अभी डेटा की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। ये सारी चीज देखते हुए हमें एक कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी फॉर द क्रिप्टो और नेक्स्ट रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। वहां पे हम लोग ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है फॉर द एजुकेशन। लाइक म्यूचुअल फंड में जो लास्ट 3 साल के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ा है उसके अंदर भी एक स्पेसिफाइड कंपेन हुआ था। म्यूचुअल फंड सही है, आपने सबने देखा होगा। उसी टाइप का एक नॉलेज बेस और इंस्ट्रक्शन बेस, ज्यादा से ज्यादा यूजर को इजीनेस मिल जाए। लाइक डेन कार्ड में आपने इनिशियल सक्सेस का मंत्र यही रहा कि बेसिक इजीनेस आपने दी थी कस्टमर को। उसी वजह से आप एक बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल से सभी जो पार्टिसिपेंट है, जो मार्केट में अभी काम कर रहे हैं, आगे आने वाले कस्टमर्स है, सभी को ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मालूम पड़ेगी, इजीनेस दिखाई देगी। ओके, मुझे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन परचेस करना है तो कैसे परचेस करना है, मैं कैसे परचेस कर सकता हूँ। अभी का 70% लोग मालूम है कि मुझे बिटकॉइन लेना है, पर उसको मालूम नहीं कैसे लेना है। सही कह रहा हूं, सही बात। तो उसको एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का एक सीक्वेंस बनाई जाए, इसको कंटेंट मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोला है। तो कंटेंट का एक स्पेसिफाइड सेगमेंट से सेगमेंट तक ऐसा कवर अप करनी चेन है। वो चेन 1 to 1 इसको ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन मिलती जाएगा। आपने वीजा कार्ड से अभी स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ से दूसरे एक्सचेंजेस से फिएट करेंसी ले सकते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसको बहुत इजीनेस हो जाएगा। श्योर। एक हमारे एक और गेस्ट हैं, क्योंकि आज एक्चुअल में थोड़ा सा बहुत लंबा समय हमने लिया। मिस्टर पवार साहब है पूना से, हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं और इनके पास में पूना में बहुत बड़ा नेटवर्क है और सो आई थिंक पिछले काफी टाइम से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पवार साहब आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आपने जो क्रिप्टो में किस तरीके से गेन किया और किस तरह की आप सोच रखते हैं क्रिप्टो के बारे में, और आपको क्रिप्टो से क्या लगाव है। कि मैंने देखा है कि आपका इंटरेस्ट जो है, आप लॉकडाउन में भी क्योंकि आपका घर ऑफिस बाजू में था, सो आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और इतना फोन बिजी आता है कि आप सबसे चेक करते हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपका जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचना है, प्लीज तवा सर। जी नहीं शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुभाष जी, पवार साहब को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं अनम्यूट किया था आपको। पवार साहब आवाज आ रही है? आपकी तो जाएगी, उनकी नहीं आएगी। आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन म्यूट हो जाते हैं वो। पवार साहब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अनम्यूट।
पवार साहब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप उसको एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। आवाज आ रही पवार साहब? मैं पवार साहब आवाज आ रही है आपको? आपकी तो आ रही है सर, हम सब लोगों को तो उनको भी आ रही होगी, बट वो उनकी आवाज हमको नहीं आ रही। एनीवे मैं कोशिश करता हूं अनम्यूट करने के लिए। उससे पहले एक और हमारे इंडस्ट्रीज के मानदाता है मिस्टर संतोष लांडे जी। संतोष लांडे जी अवेलेबल है आप? संतोष लांडे जी, संतोष भाई, चलो मैं मंगल तिवारी को ले लेता हूँ। मंगल तिवारी साइड अवेलेबल है। मंगल जी आवाज आ रही है आपको? भाई मैं क्षमा चाहूंगा कि आज हमारा पहला दिन है इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करने का, बट आप बियर कीजिएगा। और मंगल जी शायद अनम्यूट करना पड़ेगा उनको भी। शायद नेटवर्क से नेटवर्क में नहीं है। एनीवे कृतिक भाई अवेलेबल है? शायद उनका भी कॉन्फ्रेंस वगैरह चलता रहता है। पवार साहब अनम्यूट हुए आप? नहीं हुए अभी। शायद नेटवर्क में नहीं है। मैं चाहूंगा विनीत जी कुछ और थोड़ा सा बताएं आप मार्केट के बारे में, और आप किस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे आपने हर टाइम मेरी मदद की है हर एंगल के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करूं इंडिया के अंदर। जैसे देखा होगा कि तकरीबन इतना बड़ा कस्टमर डाटाबेस है, जितने भी एक्सचेंजेस आज हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी कंपनियां हैं, उनसे पहले सबसे पहले मैं मार्केट में आया था, और कुछ सर्कमस्टांसेस मेरे ऐसे हुए थे थोड़ा पीछे हो गया। और मैं चाहता हूं कि जैसे घंटाड़ में, IRCTC में और दूसरे फील्ड में नंबर 1 रहे हैं, तो दोबारा से नंबर 1 बनो इस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि नंबर 1 रहना सीखा है मैंने, और नंबर 1 ही हम लोग रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि जितना भी आज हमारा एजेंट नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर, ये मुझे बहुत प्यार करता है, और मेरे एक चीज कहने के ऊपर या एक शब्द कहने के ऊपर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज 40 लाख जो कस्टमर डाटाबेस है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और सब लोग राह देख रहे हैं कि सुभाष जी कुछ करे। और मैं राह देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की, और कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिले, तो आज वो सारा चीज हो गया है। तो तकरीबन आने वाले 6 महीने बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे मैं अच्छा कुछ कर सकूं, कि मुझे कौन सा रूट अपनाना चाहिए मार्केट के फील्ड के बारे में, सिस्टम के बारे में। जी मैं ये कॉन्वर्सेशन सुन के वेरी इनकरेज्ड। मेरे को बहुत उत्साह है कि इतने गुणी लोग इस कॉल पे जुड़े हुए हैं। मेरा जो आपने अभी 2-3 चीजें कही, इनफैक्ट तो जो अदर माननीय लोग थे उन्होंने भी कुछ मेंशन किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो दुबई में आपके शख्स थे वो बता रहे थे कि इंडिया में हवाला सिस्टम जो है वो करीब डबल द मार्केट ऑफ रेगुलर मार्केट है, राइट। अब मैंने इस पे जब हमने शुरू मुलाकात की थी, वो करोर्स के नाम से कंपनी अपने बनाई थी, करोर्स कार्ड के नाम से बनाई थी, तो उसमें हमने ये मनी ट्रांसफर का टेक्नोलॉजी शुरू की। उसके साथ में हमारे एडवाइजर थे गवर्नर ऑफ RBI डॉक्टर बर्मन, तो उनसे हमने काफी डिटेल डिस्कशन की, अभी भी करते हैं। वन ऑफ द थिंग्स जो मेरी लर्निंग हुई उससे, इसकी हवाला सिस्टम जो अभी होता है वो 70% ऑफ द ट्रांजैक्शन हवाला के थ्रू इसलिए होते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट है। इट इज नॉट बिकॉज की पीपल आर ट्राइंग टू स्कर्ट द लॉ, कि वो लीगली नहीं करना चाहते उसको। इट इज बिकॉज इट इज कन्वीनियंट। आप किसी बंदे को पैसा पकड़ा दो इंडिया में, वो यहाँ पर पैसा पहुंच जाता है ट्रस्ट के साथ में विद इन सेकेंड्स। आप वायर ट्रांसफर करते हो, आपको 3 दिन लगते हैं वायर ट्रांसफर करते हुए, और आपको 4% से 6% देना पड़ता है वायर ट्रांसफर की। तो अगर आप किसी को भी पूछोगे, यहाँ पर भी पूछोगे, तो कहोगे वायर ट्रांसफर कर दो लीगली दिखाने के लिए, लेकिन अगर आसानी चाहिए तो हवाला के थ्रू दो।
राइट। तो आप ये देखो कि आपने जो बनाया था उसमें का धन कार्ड भी बनाया था और जो नेटवर्क बनाया था, अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मनी ट्रांसफर सर्विसेज लोकली एंड इंटरनेशनल, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का मनी ट्रांसफर में और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में कोई मुकाबला नहीं। ये इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की कि लोग तरसते हैं इंडिया जाने के लिए कि मेरे को कोई सुबह मिल जाए कि मैं उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए वहां पर एक थ्रू पार्टनर जा सकता हूँ। पेपैल को इंडिया आते आते 4 साल लग गए थे। उन्होंने अपना जो कैपिटल फंड था उसमें से करीब $20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे टू कम इनटू इंडिया। अब बिकॉज ऑफ दैट बाकी कंपनीज इंडिया नहीं आ सकती है, बिकॉज उनके पास उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है इंडिया में कि वो ड्यू डिलिजेंस कर सके, मार्केट बना सके, पहले ऑफिस बनाए, इतने लोगों को हायर करे। तो अगर हम थोड़ा निम्बू रहे, अगर हम थोड़ा सा जैसे आपके साथ मिलकर और कंपनीज को इनेबल करें कि लोकल इंडिया में आप वो आके पार्टनर करें, तो ग्लोबल मार्केट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोकली इंडिया में इतना बड़ी मार्केट है आई थिंक कि आप लोग, मैं जब कॉलेज गया था, मैं ईरान में कॉलेज गया था इंडिया में, तो एक क्लास में बैठा हुआ था, तो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर पढ़ा रहा था कि जो लोग रिच हुए हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रिच हुए थे, यूएस में भी और इंडिया में भी। जब कॉटन आया था, जब रेल रोड बने थे, जब स्टील बना था, तो मैं अपने आप को पूछता था कि मैं उस टाइम पे क्यों नहीं पैदा हुआ जब ये रेवोल्यूशन आया। लेकिन अब आप देखें कि आप सब लोग उसी गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं कि आप यू आर इन द चेंज करंटली, कि आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप उस चेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो द नेक्स्ट बिलियनियर विल बी कमिंग आउट ऑफ इंडिया, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जी आपकी बहुत बेसिकली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे लिए या हमारे पूरे नेटवर्क के लिए टाइम निकाला। सेकेंडली सोचा कि हम कुछ करें और आप हमें सपोर्ट करने के तैयार है। लेकिन ये फैक्ट बात है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर हमारी कंपनी का हमारा बहुत अच्छा योगदान रहेगा, बहुत अच्छा नाम रहेगा। मिस्टर संजीव कपूर जी हैं। संजीव जी अवेलेबल है क्या? संजीव जी नमस्कार। बेसिकली मैं अभी बाद में देखा था कि आप ऑनलाइन आ चुके, मैं ट्राई कर रहा था। संजीव कपूर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे क्रिप्टोकरेंसी का एक्सपीरियंस है संजीव जी का। दिल्ली में रहते हैं और मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मुझे हर एंगल पर गाइड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द आप कहें कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या सोचना है, और आप कोई भी क्वेश्चन विनीत जी से कर सकते हैं। विनीत जी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में और बैंकिंग में काफी नॉलेज रखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा जो अभी तक शायद नहीं आए हैं और बाकी लोग उसका बेनिफिट ले सके। प्लीज संजीव जी। सुभाष जी, बड़ा अच्छा लगा आपने ये ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो आपको ये मुबारक दुआ में और शुभकामनाएं दी है। जो भी आप नया काम करें क्रिप्टो में, जैसे आप नंबर 1 रहे वैसे ही नंबर 1 आगे भी रहे। और मैं इनका भी सुनना था, विनीत जी का, बड़े अच्छे विचार इनके लगे। बाकी तो देखो आगे कैसा रहता है। क्रिप्टो में अब जमाना क्रिप्टो का है और मुझे लगता है कि क्रिप्टो में बहुत स्कोप है अब आगे। थैंक यू। संजय जी कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे विनीत जी से अथवा मनोज जी से, जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं, कुलदीप जी से, या जो काफी देर से आप ऑनलाइन है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे वो ऑनलाइन जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे थे एजुकेशन का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा भी काफी इंटरेस्ट था इसके अंदर। ऑनलाइन अब सारी एजुकेशन ऑनलाइन ही होने जा रही है। इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी, सब जगह सब एजुकेशन ऑनलाइन ही हो रही है। तो ऑनलाइन का स्कोप तो बहुत जबरदस्त तक रहेगा। इवन एजुकेशन में उत्तर में तो है ही है, एजुकेशन में बड़ा अच्छा स्कोप है। मेरा ये विचार है। विनीत जी, मनोज जी, आप कोई क्लोजिंग स्पीच देना चाहेंगे क्योंकि 2 घंटे का टाइम था, काफी लोग
सो आई थिंक कुछ बताना चाहेंगे गुरु जी इस सिलसिले हमें क्या करना चाहिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको भी कि आप हमारे साथ में आए और सपोर्ट करने के हमें तैयार है एक नया मुकाम हासिल करने के लिए। तो विनीत जी से मैं चाहूंगा कि कुछ क्लोजिंग की स्पीच आप दे पाए। First of all, thank you very much मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ऑल्सो आपको भी शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइज किया। लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं टू कनेक्ट, तो आई एम सो ग्लैड कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। मुझे भी सुनने को मिल रहा है बड़े बुरी लोगों से यहाँ पर अबाउट की मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आई थिंक अभी आप लोग जिस गोल्ड माइन पे बैठे हैं, आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको हर्डल्स आएंगी, बिकॉज रेगुलेशन जो है डिफाइंड नहीं है, मार्केट डिफाइंड नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बिजनेस क्लास को, तो उनको मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप कंपनी खड़ी करना चाहते हैं तो आपके पास दो स्ट्रैटेजी रहती हैं। एक कहते हैं उसको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, और एक कहते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, रेड ओशन स्ट्रैटेजी वो होती है जिसके अंदर आपको पता है कि आपका शिपिंग चैनल जो है वो डिफाइंड है, आपको पता है इस राउट से आपको जाना है बोट लेके, तो लेकिन सारे के सारे आके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी उसी चैनल पे जा रहे होते हैं, तो बहुत माराकाटी होती है उसके अंदर, तो काफी खून बहता है। तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत कंपटीशन बहता है। अगर आप ब्लू ओशन में जाते हैं तो आप अपना ही चार्टर कर रहे हैं कि आप अपना ही रास्ता बना रहे हैं सेपरेटली, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं रहता। तो आप जितना मर्जी चार्ज करें, जब मर्जी जो मर्जी वो रूल बनाए, तो अपना रूल बना सकते हैं अपना। लेकिन उसमें ये होता है कि बिकॉज आपने कभी रूल डिफाइन नहीं किए होते हैं, आपके कोई किसी ने उस पाथ पे पहले फॉलो किया नहीं होता है, तो उसमें मगरमच्छ भी होते हैं, शार्क्स भी होती हैं, हर्डल्स भी होती हैं, वेव्स भी तो ज्यादा होती हैं, तो वो आपको हो सकता है कि वो आपको थोड़ा अड़चने दे। लेकिन आप उस पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, ये मार्केट जो है ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप 5 साल में अगर आप इस टाइम पे इस कॉल पे वापस आएंगे, आप सभी खुद ही कहेंगे कि बिल्कुल सही था कि ये हमें थोड़ा सा अड़चने आई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल काफी फाइनेंशियली बेनिफिट किया और हमने इकोनॉमी भी काफी बेनिफिट किया। थैंक यू विनीत जी, थैंक्स अ लॉट। मनोज जी, मैं 2 शब्द आपसे सुनना चाहूंगा कि कुछ नहीं, मैं सबको वही कहूंगा कि जो विनीत जी हैं उनका जो उन्होंने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। आई थिंक वी आर सिटिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ, एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ क्रिप्टो के थ्रू होगी, यूटिलिटीज आएंगी, यूज केसेस आएंगे, और गवर्नमेंट भी एग्री करेगी। सो देयर वुड बी एक एंटरप्राइज या गवर्नमेंट साइड होगी, एक कंज्यूमर साइड होगी जिसमें क्रिप्टो करेंसी चलेगी। तो आई थिंक यदि हमने बहुत सिस्टमैटिकली इसको, वन साइड इज द नंबर ऑफ यूजर्स व्हिच वी हैव आर एक्सेस टू, बट आई थिंक वी नीड टू क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग सर्विस, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विस बनाना है हमें। और ऑफ कोर्स विनीत जी जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ मैं विनीत जी को यही भी बोलूंगा कि यदि आपको लगता है कि इफ वी कैन कोलैबोरेट विद समबडी इन यूएस, बिटफेयर बहुत छोटी टीम है हमारी, माय टेक टीम इज ऑल IITians एंड मैं हूँ, बाकी मेरा सपोर्ट बेस बाहर है, सुभाष जी भी, तो हम वो भी कर सकते हैं। बेसिकली वी आल्सो वांट टू ग्रो एंड बिकम $1 billion कंपनी विद सम इनोवेटिव स्टफ, दैट्स द एस्पिरेशन। थैंक यू मनोज भाई। कुलदीप भाई, कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैसा आपको लगा, क्या आप सोचते हैं, और आगे किस तरह की हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हमारे इस नेटवर्क के लिए या इस इंडस्ट्रीज के लिए? आप काफी एक्सपर्ट हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने एक बात कही थी कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो रीजन्स हैं, जो लोकलाइजेशन चलता है, वो बहुत बड़ी ताकत है एक्चुअल में, और लोग हम